अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औरतों के माली हकूक़, इसमें आज सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहली चीज़ जो औरतों के माली हकूक़ में है कि औरतों को पहली तो बात ये है कि पता होना चाहिए कि हमारे माली हकूक़ क्या-क्या हैं। फिर ही वो हिस्सा लेंगी ना, अपने हक़ लेंगी ना जब उनको इल्म होगा। जब औरतों के पास इल्म ही नहीं है तो वो अपने हक़ को क्या समझेंगी, कैसे वो ले सकती हैं। सबसे पहली चीज़ नफ़क़ा। औरत देखें अगर बेटी की शक्ल में है तो खर्चे की ज़िम्मेदारी उसके बाप की है। ये बेटी को मालूम होना चाहिए। जब तक उसकी शादी नहीं हुई, उसका हक़ क्या बेटी का उस पे खर्च किया जाए नफ़क़ा, वो बाप करेगा। बाकी देखा गया है कि अक्सर बेगैरत किस्म के जो लोग होते हैं वो अपनी बेटियों से नौकरी भी करवाते हैं, खुद बैठ के खाते हैं, कख नहीं करते। खुद बैठ के वो खा रहे होते हैं, बेटियां काम कर रही होती हैं। और औरत भी सोचती है कि मैं बड़ा अच्छा काम कर रही हूँ। हाँ, अगर मजबूरी है, बाप नहीं कमाने वाला, अलग मसला है। असल ये काम बाप का है कि वो कमा के ला के दे। लेकिन अगर किसी का बाप नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, लड़की शादीशुदा भी नहीं, तो कोई नहीं है, तो वो मजबूरी की हम बात नहीं करते। वो कुछ शरारत के साथ औरत काम पर्दे में रह के कर सकती है, उसके लिए जायज़ है। लेकिन हमने देखा गया कि कहीं बाज़ औरतें अपना शौक़ बना लेती हैं। हालांकि औरतों का ये काम नहीं है, वो घर में रहें, बाप का ये काम है। लेकिन करना चाहे तो वो कुछ पाबंदियों के साथ। लेकिन जहाँ पे लोग बैठ जाते हैं, बाप बैठ के खा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बेटी कर रही है, तो ये बेगैरती की चीज़ है। इसी तरह क्योंकि औरत की ज़िम्मेदारी नहीं है कमाना, ये मर्द की है। औरत की अगर शादी तक तो उसकी बाप की ज़िम्मेदारी है। शादी के बाद बाप की ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, निकाह के बाद शौहर की ज़िम्मेदारी में औरत चली जाती है। अब शौहर के ऊपर नान नफ़क़ा है। अब शौहर भी इससे काम ना कराए, औरत घर में रहे, बाहर शौहर जाके काम करे। बाहर देखा गया दोनों मियाँ बीवी काम कर रहे होते हैं। देखें, औरत को ज़रूरत नहीं है, औरत को समझ होनी चाहिए कि उसका खर्चे की सारी ज़िम्मेदारी शौहर की है। औरत का जो काम है वो करे, बच्चों की शरई लिहाज से देखभाल करे, अब घर को इस्लामी घर बनाए, गैर ज़रूरी जो चीज़ें हैं वो ख़त्म करे। असल मर्दों को जो बनाती हैं दीनदार, वो औरतें ही बनाती हैं, उनकी माएँ बनाती हैं। तो जो औरतों के काम करने वाले हैं वो करें, अपनी औलाद को नेक बनाएँ, मुत्तकी बनाएँ, आलिम बनाएँ। तो ये औरतों का काम है। अपना काम छोड़ के ये मर्दों का काम कर रही हैं। लेकिन जहाँ पे मजबूरी है हम वहाँ की बात नहीं करते। वो कोई शर्तों हदूद में रहते हुए औरत काम कर सकती है। सहाबियात से भी ये वाक़यात मिलते हैं, औरतें भी तिजारत भी कर सकती, काम भी कर सकती, सब कुछ कर सकती। लेकिन असल जो उसका काम है वो उसको भी ज़हन में रखें। तो ये मजबूरी की सूरतें हैं। बाकी असल औरत को घर में ही रहना चाहिए। इसी तरह इस्लाम में ये चीज़ नहीं है कि बाप जो कुछ कमा रहा है, ये एक पहलू को समझ लिया जाए। अक्सर लोग समझते हैं, बेटे बेटियां समझ लेती हैं कि इस्लाम में ये चीज़ नहीं है कि बाप जो कुछ कमा रहा है और ये सब कुछ बच्चों का, बच्चे मालिक बन गए हैं। बाप के पास जो कुछ है सब बच्चे उसके मालिक हैं उसी टाइम। देखिए, ये हिंदुआना कल्चर हो सकता है कि अगर बाप मालदार है तो बेटा समझता है कि मैं भी मालदार हूँ। बाप अलग मलकियत रखता है, बेटा अलग रखता है। अगर बाप से पहले देखें, अब एक वाक़या ऐसा पेश आता है, बाप से पहले बेटा मर गया तो उसको कुछ भी नहीं मिलता। वो क्यों नहीं मिलता? क्योंकि बाप का अलग होता है, बेटे का अलग होता है। ज़िम्मेदारी की बात अलग होती है। बाप कभी बेटे की ज़िम्मेदारी में आ सकता है, कभी बेटा बाप की ज़िम्मेदारी में आ सकता है, नान नफ़क़े में। लेकिन बतौर मालिक बेटा समझना शुरू कर देता है ये सारा कुछ मेरा ही है। हालाँकि ये गलत तसव्वुर है। हिंदुओं में चलता होगा ये तसव्वुर, गैरों में चलता होगा, गैर मुसलमानों में, लेकिन मुसलमानों में ये तसव्वुर नहीं है। हर कोई अपने-अपने माल का मालिक होता है। दूसरा है मसला बेटी का, अगर शौहर देखें, इसमें एक और मसला है कि अगर आप बेटी का शादी के लिए कोई शौहर देखें, तो आप ये देख सकते हैं कि उसके पास माल भी हो और दीनदारी भी हो, ताकि आपकी बेटी को अच्छी तरह खिला-पिला सके। तो ये चीज़ें भी देखी जा सकती हैं। हम नफ़क़े की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर बात है औरत का नफ़क़ा तो शौहर जब उसका देखेंगे तो कम से कम मालदार भी हो, दीनदार भी हो, लेकिन साथ मालदार भी हो। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम के पास एक दफ़ा एक औरत का आया मसला
दोनों सहाबियों में कौन सही है, ज़्यादा बेहतर है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मालदार को तरजीह दी। ठीक है ना, तो ये इशारे मिलते हैं। ठीक है ना, हमें इस तरह की चीज़ें मिलती हैं कि जब आप शादी करें सिर्फ दीनदारी नहीं, साथ ये भी देख लें कि वो अपनी बेटी को, आपकी बेटी को कुछ खिला पिला भी सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए, दीनदारी भी देखें, मालदारी भी देखें, सारी चीज़ें देखें। लेकिन अगर आप सिर्फ दीनदारी देखते हैं, मालदारी देखते हैं, सिर्फ दीनदारी ना देखें, ये ऐब वाली बात है। अगर दीनदारी के साथ साथ आप मालदारी भी देखें तो कोई ऐब नहीं है। तो ये एक पॉइंट था, मैंने कहा इसमें मैं ज़िक्र कर दूं, क्योंकि शोहर के नानफ़क़े की बात कर रही है कि पहला हक़ औरत का उसकी बेटी जब है तो बाप की ज़िम्मेदारी है, अब बाप नहीं है तो फिर शोहर की ज़िम्मेदारी है शादी के बाद। तो अब शोहर भी वो देखा जाए जो उसका नान-नफ़क़ा उठा सकता है। तो ये औरत का हक़ है, और कमाने का हक़ भी औरत का नहीं है, ये बाप और शोहर का है। आगे हम दूसरा हक़ देखेंगे औरत का, माली क्या-क्या है।